कृष्ण कहते हैं, जो इंसान चुप रहता है वही सबसे खतरनाक होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बात का जवाब नहीं देते, हर अपमान पर गुस्सा नहीं करते, हर धोखे पर शोर नहीं मचाते, लेकिन फिर भी एक दिन वही इंसान सबकी जिंदगी बदल देता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बाकी लोगों की तरह ज्यादा बोलता नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कमजोर समझते थे, कहते थे कि जो इंसान अपने लिए बोल नहीं सकता वो जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराता और चुप रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, क्योंकि उसने बचपन में अपने पिता को लोगों के सामने अपमानित होते देखा था। उस दिन उसके पिता ने उससे सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, जो इंसान हर बात पर चिल्लाता है वह कभी बड़ा योद्धा नहीं बन सकता। असली ताकत शांति में होती है। बस वही बात अर्जुन के दिल में उतर गई। समय बीतता गया। गांव के लोग उसे दबाने लगे। कोई उसका हक छीन लेता, कोई उसके काम का मजाक बनाता, कोई उसे डरपोक कहता, लेकिन अर्जुन कभी पलटकर जवाब नहीं देता। लोगों को लगने लगा कि वह कमजोर है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शांत समुद्र के अंदर सबसे गहरा तूफान छिपा होता है। एक दिन गांव में एक अमीर और घमंडी आदमी आया। उसका नाम विक्रम था। वह अपने पैसों के दम पर सबको नीचा दिखाता था। उसने पूरे गांव को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। लोग डर गए। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अर्जुन फिर भी शांत था। विक्रम ने उसे सबके सामने धक्का दिया, अपमान किया और कहा, तू हमेशा चुप रहता है क्योंकि तू डरपोक है। पूरा गांव हंसने लगा, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक नज़र उठाकर उसे देखा। उस नज़र में इतना सन्नाटा था कि कुछ पल के लिए विक्रम भी डर गया। फिर भी उसने हंसी उड़ाई और चला गया। उस रात अर्जुन मंदिर गया। वह भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, बेटा, तू हमेशा इतना शांत क्यों रहता है? अर्जुन बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। पुजारी मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब इंसान चुप रहना सीख जाता है तब वह लोगों की असली सोच समझने लगता है, और वही इंसान सबसे खतरनाक बन जाता है। अगले दिन गांव में खबर फैली कि विक्रम गांव की जमीन हड़पने वाला है। सब लोग डर गए, लेकिन अर्जुन पहली बार आगे बढ़ा। उसने बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए ऐसा सबूत सबके सामने रख दिया कि विक्रम की सारी सच्चाई बाहर आ गई। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस इंसान को सब कमजोर समझते थे वही सबसे समझदार निकला। विक्रम की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि शांत रहने वाला इंसान अंदर से कितना मजबूत होता है। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि जो लोग हर समय बोलते रहते हैं वे अक्सर अपने डर को छिपा रहे होते हैं, लेकिन जो इंसान चुप रहता है वह हर चीज को गहराई से देख रहा होता है। वह सही समय का इंतजार कर रहा होता है, और जब वह कदम उठाता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, शांत इंसान को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे अनुभव, धैर्य और तूफान छिपा होता है। इसलिए जिंदगी में कभी उन लोगों को हल्के में मत लेना जो कम बोलते हैं, क्योंकि जब शांत इंसान बदलता है तो इतिहास बदल जाता है। और याद रखिए, शेर कभी हर वक्त दहाड़ता नहीं, लेकिन जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल कांप उठता है। अगर आपको भी लगता है कि खामोशी सबसे बड़ी ताकत है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी शांत इंसान की असली ताकत देखी है? जब इंसान अकेले में रोता है तभी उसके अंदर सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेती है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा आकाश काले बादलों से ढका था। हवा इतनी शांत थी जैसे प्रकृति भी किसी रहस्य को छुपा रही हो। यमुना किनारे भगवान कृष्ण अकेले खड़े थे। उनकी आंखों में मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे ऐसा दर्द छिपा था जिसे संसार कभी समझ नहीं सकता। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। चांद बादलों के पीछे से निकलकर कभी कृष्ण के चेहरे को रोशन करता तो कभी अंधेरा उन्हें अपने अंदर छुपा लेता। कृष्ण धीरे धीरे नदी के किनारे चलते रहे। उनके कदमों की आवाज भी रात की खामोशी में खो रही थी। तभी उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मनुष्य हमेशा दूसरों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन असली युद्ध तो वह तब लड़ता है जब वह बिल्कुल अकेला होता है। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं झुकने लगी, जैसे प्रकृति भी कृष्ण की बात सुन रही हो। कृष्ण एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं और मन पूरी सृष्टि को देख रहा था। उन्होंने देखा कि इस संसार में हर इंसान किसी न किसी दर्द से लड़ रहा है। कोई अपनों के धोखे से टूटा है, कोई गरीबी से, कोई अकेलेपन से, और कोई अपने ही डर से हार चुका है। लेकिन कृष्ण जानते थे कि सबसे बड़ा दुख वही होता है जब इंसान अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं पाता और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। कृष्ण की आंखों से एक आंसू गिरा, जो जमीन पर गिरते ही प्रकाश में बदल गया। उसी पल पूरे जंगल में एक दिव्य रोशनी फैल गई। पक्षियों की आवाज गूंजने लगी, नदी का पानी चमकने लगा और हवा में ऐसी शांति भर गई जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो इंसान दर्द सहकर भी शांत रहता है, समय एक दिन उसी को सबसे ऊंचा उठाता है। फिर कृष्ण धीरे धीरे उठे और जंगल के अंदर चलने लगे। रास्ता अंधेरा था, चारों ओर केवल पेड़ों की परछाइयां थीं, लेकिन कृष्ण के कदमों से प्रकाश फैल रहा था। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था,
फिर भी उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि अंधेरा भी उनके सामने कमजोर लग रहा था। चलते चलते कृष्ण एक पुराने खंडहर मंदिर तक पहुंचे। मंदिर पूरी तरह टूट चुका था, दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन वहां एक दीपक अब भी जल रहा था। कृष्ण उस दीपक को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का सत्य है, जब सब कुछ टूट जाए तब भी उम्मीद का एक छोटा दीपक इंसान को जिंदा रखता है। तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई, लेकिन कृष्ण शांत खड़े रहे। बारिश की बूंदें उनके मुकुट से टकराकर मोती जैसी चमक रही थीं। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे पूरी सृष्टि का प्रकाश उनमें समा गया हो। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, जिस दिन मनुष्य डरना छोड़ देगा, उस दिन उसकी आत्मा सबसे शक्तिशाली बन जाएगी। धीरे धीरे सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण जंगल में फैली, पक्षियों ने गाना शुरू किया और कृष्ण नदी किनारे खड़े होकर उगते सूरज को देखने लगे। उनकी आंखों में अब गहरा सन्नाटा नहीं, बल्कि अद्भुत शांति थी। उन्होंने अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, संसार तुम्हें तब तक कमजोर समझेगा जब तक तुम अपनी शक्ति दिखाओगे नहीं, लेकिन याद रखना, खामोश आत्मा से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ नहीं। इतना कहकर कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे और उनके जाते ही पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। हवा में बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी और ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति कह रही हो, जहां कृष्ण है वहां डर कभी नहीं टिक सकता। जिस दिन इंसान अपने मन को जीत लेता है, उस दिन पूरी दुनिया भी उसे हरा नहीं सकती। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल में फैल रही थीं। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां मधुर स्वर में गा रही थीं। यमुना का जल सुनहरी रोशनी में चमक रहा था और उसी शांत वातावरण में भगवान कृष्ण अकेले खड़े दूर क्षितिज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में आज कुछ अलग था, जैसे वे आने वाले समय को पहले ही देख चुके हों। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण के मुकुट का मोरपंख उस हवा में लहरा रहा था। अचानक पूरा वातावरण शांत हो गया, इतना शांत कि नदी की छोटी सी लहर की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। कृष्ण ने आंखें बंद की और उनके मन में संसार के अनगिनत दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, कोई शक्ति चाहता है, कोई प्रसिद्धि, कोई बदला, लेकिन इन सब के बीच हर इंसान के अंदर एक डर छिपा है, हारने का डर, अकेले रह जाने का डर और सबसे बड़ा डर, अपने असली स्वरूप को पहचान लेने का डर। कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मनुष्य पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने ही मन से हार जाता है। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, जंगल की शाखाएं हिलने लगी, लेकिन कृष्ण बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा, जैसे प्रकृति स्वयं उनकी शक्ति को प्रणाम कर रही हो। धीरे धीरे कृष्ण जंगल के और गहरे हिस्से में जाने लगे। वह स्थान इतना रहस्यमयी था कि वहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। चारों ओर पुराने वृक्ष, टूटी हुई मूर्तियां और वर्षों पुरानी खामोशी फैली हुई थी। कृष्ण चलते रहे जब तक कि वे एक विशाल गुफा के सामने नहीं पहुंच गए। उस गुफा से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। अंदर केवल अंधेरा था, लेकिन कृष्ण बिना डरे उस अंधेरे में प्रवेश कर गए, जैसे उन्हें हर रहस्य का पहले से ज्ञान हो। गुफा के अंदर दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने थे और बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। उस पत्थर से नीली रोशनी निकल रही थी। कृष्ण उसके पास जाकर रुके, कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, यह वही शक्ति है जिसे पाने के लिए मनुष्य जीवन भर भटकता है, लेकिन ये शक्ति बाहर नहीं, उसके अपने अंदर छिपी होती है। जैसे ही कृष्ण ने उस पत्थर को स्पर्श किया, पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। धरती कांपने लगी और आसमान में बिजली चमक उठी, लेकिन कृष्ण की आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि अब उनका तेज पहले से भी अधिक बढ़ चुका था। उनके शरीर से निकलती रोशनी धीरे धीरे पूरी गुफा में फैलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद उनके सामने झुक रहा हो। कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, जो इंसान अपने दर्द, अपने डर और अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसे हराना असंभव हो जाता है। उसी पल गुफा के बाहर जोरदार तूफान शुरू हो गया। पेड़ झुकने लगे, नदी की लहरें उफान मारने लगीं, लेकिन गुफा के अंदर अद्भुत शांति थी। कृष्ण धीरे धीरे बाहर आए। उनके कदमों के साथ धरती पर प्रकाश फैल रहा था। आसमान में बादल हटने लगे और चांद की रोशनी सीधे कृष्ण पर पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति उन्हें अपना स्वामी मानकर रास्ता दे रही हो। कृष्ण ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, समय हमेशा शांत इंसान की परीक्षा लेता है, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला होता है। इतना कहते ही दूर कहीं बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई और पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से चमक उठा। अगर आपके दिल में भी भगवान कृष्ण के लिए सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राधे कृष्ण।